साक्ष्य कानून और दीवानी कानून में न्यायालय के निर्णय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। इनका अंतर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि निर्णय किस पर लागू होगा। जजमेंट इन रेम का अर्थ है संपूर्ण संसार के विरुद्ध या किसी स्थिति अथवा अधिकार से संबंधित ऐसा निर्णय जो किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या किसी संपत्ति की कानूनी अवस्था का निर्धारण करता है और जो केवल पक्षकारों पर ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है, जजमेंट इन रेम कहलाता है। उदाहरण: तलाक की डिक्री, विवाह को वैध या अवैध घोषित करना, वसीयत का प्रोबेट, दिवालियापन की घोषणा, नागरिकता का निर्धारण। यदि न्यायालय किसी पति पत्नी को तलाकशुदा घोषित कर देता है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। जजमेंट इन पर्सोनम का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा निर्णय जो केवल मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है, जजमेंट इन पर्सोनम कहलाता है। उदाहरण: ऋण वसूली का मुकदमा, अनुबंध विवाद, क्षतिपूर्ति का दावा, विशेष व्यक्तियों के बीच संपत्ति विवाद। यदि न्यायालय बी को ए को 5 लाख रुपए देने का आदेश देता है तो यह निर्णय केवल ए और बी पर लागू होगा। दोनों में अंतर: आधार जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम। विषय कानूनी स्थिति या दर्जा, व्यक्तिगत अधिकार और दायित्व। प्रभाव सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी, केवल पक्षकारों पर बाध्यकारी। उदाहरण: तलाक, प्रोबेट, दिवालियापन, ऋण, अनुबंध, क्षतिपूर्ति। क्षेत्र सार्वभौमिक सीमित। साक्ष्य मूल्य सभी के विरुद्ध निर्णायक, केवल पक्षकारों के बीच निर्णायक। केस स्टडी सरल भाषा में, रमेश और सीता को न्यायालय ने तलाक दे दिया। यह जजमेंट इन रेम है क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनकी नई वैवाहिक स्थिति को स्वीकार करेगा। दूसरी ओर रमेश ने मोहन से 2 लाख रुपए वसूलने का मुकदमा जीता। यह जजमेंट इन पर्सोनम है क्योंकि इसका प्रभाव केवल रमेश और मोहन पर पड़ेगा। निष्कर्ष: जजमेंट इन रेम वह निर्णय है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की कानूनी स्थिति निर्धारित करता है और सभी पर बाध्यकारी होता है। जजमेंट इन पर्सोनम केवल मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है।